एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जैक को, जो कि नेंसू नाम के एक लड़के के साथ बात कर रहा होता है। यहाँ पे जैक उसे कह रहा होता है, हे नेंसू, तुम तो गैक लिस्ट में काफी ज्यादा ऑनलाइन रहते हो, तो क्या तुम मेरे लिए एक जॉर्डन के शूज लेने में हेल्प कर सकते हो। लेकिन नेंसू ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है, बिकॉज यहाँ पे जैक उसे काफी प्यार से बात कर रहा होता है। हालांकि वो नॉर्मली ऐसे किसी से बात करता ही नहीं है, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो उसे हाँ बोल देता है। उसी के बाद जब नेंसू अपने घर जाता है, वो अपने माइंड में सोच रहा होता है, अरे यार, जैक ने जितने पैसे दिए हैं उतने में तो जॉर्डन के शूज भी नहीं आने वाले, तो मैं क्या ही करूं। और वैसे भी उसकी औकात तो नहीं है क्योंकि वैसे भी इन शूज को तो डीजे ही पहनते हैं। गाइस, डीजे का मतलब होता है सेलिब्रिटीज। लेकिन यहाँ पे वो जैक के लिए काफी लो प्राइस में जॉर्डन के शूज देखने का ट्राई करता है, लेकिन कहीं भी उसको इतने सस्ते में जॉर्डन के शूज नहीं मिलते भाई, क्योंकि वो होते ही महंगे हैं, तो वो सस्ते में कहाँ से ही मिल जाएंगे। और तुम्हें पता है गाइस, यहाँ पे जैक ने सिर्फ और सिर्फ $300 ही दिए थे। बेचारा नैन्सू सोचता है, अगर मैंने उससे ज्यादा पैसे मांगे तो वो मेरी बैंड बजा देगा। नहीं नहीं, उससे पैसे मैं दोबारा नहीं ले सकता। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे क्रैक लिस्ट में इन लोगों से भीख मांगनी पड़ेगी। चलो करके देखते हैं। तभी यहाँ पे नेंसू क्रैक लिस्ट में जिन पर्सन्स के पास जॉर्डन के शूज हैं उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि तुम लोग मुझे अपने जॉर्डन के शूज सस्ते में बेच दो। लाइक किसी ने एक दो बार पहने, उसके बाद वो बेच देते हैं ना, मतलब लोएस्ट प्राइस में, तो वैसे ही वो शूज ढूंढ रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे नेंसू एक पर्सन को मैसेज करता है और कहता है, क्या तुम मुझे $300 में जॉर्डन के शूज दे सकते हो क्या। लेकिन वो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ये बात सुन के अपना नेंसू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो वो कहता है, क्या तुम मुझे इमेज भेज सकते हो उसकी, कैसी कंडीशन में है वो। लेकिन वो पर्सन बोलता है, 300 में तो भाई तुझे फटे हुए शूज मिलेंगे, क्या तुझे चाहिए तो बता जल्दी, मैं भेज देता हूँ। हा भाई, वो एक तरह से उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। मतलब 300 में शूज क्या भाई, शर्ट तक नहीं मिलने वाली, तो उसे शूज कहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नेंसू काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। तो उसकी माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि भाई उसे खुद के पैसों से लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जैक से पैसे मांगेगा या रिक्वेस्ट भी करेगा, भाई वो तो काम से गया, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी वो सोचता है, एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, उसके बाद नहीं तो मैं अपने पैसों से ही खरीद लूंगा। तभी यहाँ पे वो एक पर्सन को मैसेज करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे जॉर्डन के शूज $3000 में खरीद सकता हूँ। तो वो पर्सन बोलता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये बात सुनकर अपना नेंसू तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है भाई, क्योंकि उसको अपने खुद के पैसे ज्यादा नहीं देने पड़े। और ऊपर से यहाँ पे वो उस पर्सन से पूछता है, अच्छा तो मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगा। लेकिन वो पर्सन बोलता है, नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोरियर कर दूंगा, तो मुझे अपना एड्रेस भेज दो। लेकिन यहाँ पे कोरियर की बात सुनकर अपना नेंसू थोड़ा सा हेजिटेट करता है, बिकॉज एक बार पहले भी उसके साथ ये स्कैम हो चुका है। बिकॉज पहले भी किसी ने उसको कुछ भेजा था कोरियर से, तो वहाँ पे और कुछ नहीं, वहाँ पे तो ईंट मिली थी भाई, उसका तो पोपट हो चुका था। तभी वो कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूँगा, बिकॉज अगर वो पैसे अगर जैक के ही हैं, अगर वो पैसे गए तो भाई वो मुझे जिंदा मार देगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे नेंसू उस पर्सन को बोलता है, मैं तुम्हें अपना एड्रेस दे तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे उन शूज की इमेज चाहिए। मतलब वो फोटो मांग रहा होता है कि मुझे पहले देखना है उन शूज को। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है, अच्छा तो तुम देखना चाहते हो, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। तो तुम ऐसा काम करो कि तुम मेरी प्रोफाइल पे आके मुझे मैसेज करो। लेकिन यहाँ पे मैसेज का नाम सुनकर अपना नेंसू घबरा जाता है। वो कहता है, आखिरकार मैं तुम्हें सामने से मैसेज क्यों करूँ, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन फिर भी वो सोचता है, यार शूज तो देखने ही पड़ेंगे। फाइनली वो उसकी प्रोफाइल पे चला जाता है। तो गाइज, वो पता है कौन होता है भाई, वो कोई बॉय नहीं होता, वो तो एक गर्ल होती है, काफी क्यूट सी। ये सब कुछ देख के अपना नेंसू तो उस पे फ्लैट हो जाता है भाई। वो तो उसे कहते हैं, हो तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। सामने से उस गर्ल का भी रिप्लाई आता है, तुम भी काफी हैंडसम हो। उसके बाद इन दोनों में आपस में बातें शातें होने लग जाती हैं। तभी अपना नेंसू से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे पास ये जॉर्डन के शूज कहाँ से आए। तभी वो गर्ल कहती है, एक्चुअल में ये शूज मेरे नहीं है, मेरे ब्रदर के हैं, और वैसे भी मेरा ब्रदर तो अब आर्मी में चला गया है, तो दैट्स वाई इन शूज का तो कोई कम है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बेच देती हूँ, तो मुझे भी प्रॉफिट हो जाएगा। तभी यहाँ पे नेंसू समझ आता है और कहता है, क्या हम मिल सकते हैं। तभी वो गर्ल कहती है,
वैसे तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, लेकिन तुम कह रहे हो तो फिर निकलना ही पड़ेगा। एक हैंडसम बॉय कह रहा है तो चलो ठीक है। बेचारा नैन्सू भाई, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होते हैं बिकॉज उस गर्ल ने उसे हैंडसम जो कहा। तो गाइस, हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। यहाँ पे मॉर्निंग में नैन्सू जैक के पास जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे शूज़ मिल चुके हैं, परसों या कल तक मैं तुम्हारे लिए वो शूज़ ले आऊँगा। तो वो जैक कहते हैं क्या बात है, चलो ठीक है, मैं वेट करूँगा। इसी के बाद यहाँ पे अपना नैन्सू काफ़ी ज़्यादा रेडी शेडी हो जाता है उस गर्ल से मिलने के लिए और कहता है आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ बिकॉज मैंने अपनी हर एक चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन कर लिया है। उससे मिलना जो है भाई, तुम इसकी रियलिटी सुनोगे तुम हैरान रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अपनी नैन्सू ने अपने आप को बड़ा और हैंडसम दिखाने के लिए उसने अपने शोल्डर्स पे और अपने हिप्स पे भाई उसने पैड्स लगा रखे थे, और अपनी हाइट को बड़ा दिखाने के लिए उसने अपने शूज के नीचे कुछ ना कुछ तो भाई रखा ही होता है। ये सब कुछ करके यहाँ पे अपना नैन्सू सोच रहा होता है अब तो मेरे से ज्यादा हैंडसम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, और वैसे भी वो गर्ल तो मुझे ही पसंद करेगी, मजा आ जाएगा। अभी यहाँ पे उस गर्ल का उसे मैसेज आता है कि तुम मुझे स्टेशन पे लेने के लिए आ जाओ। उसके बाद यहाँ पे अपना नैन्सू वहाँ पे जाता है, उसको ढूंढने लग जाता है, और जैसे ही उसको पीछे से आवाज़ आती है वो समझ जाता है ये तो मुझे मिल गई, और जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखता है भाई, वो तो सच में वही गर्ल होती है जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। तभी यहाँ पे वो गर्ल कहती है अच्छा तो तुम ही हो क्या जिसने वो जॉर्डन के शूज़ लेने हैं। तभी यहाँ पे नैन्सू बोलता है हाँ मैं ही हूँ वो, तो मुझे ना शूज़ अच्छे से चेक करने हैं, तो चलो हम किसी कैफ़े में चलते हैं। उसने ये बात फिनिश करी होती है लेकिन पीछे से दो पर्सन आ जाते हैं और उसको एक ज़ोर से पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम बिल्कुल भी रिएक्ट मत करना, बस एक स्माइल रखो और सीधा चलते जाओ। हालांकि यहाँ पे नैन्सू को भी समझ नहीं आ रहा होता भाई क्या क्या चल क्या रहा है। ये सब कुछ देख के वो जो सामने वाली गर्ल होती है वो तो कुछ बोलती नहीं है, तो यहाँ पे नैन्सू समझ जाता है भाई इन तीनों ने मिलकर मुझे पोपट बना लिया। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों के दोनों पर्सन नैन्सू को एक जगह ले आते हैं एक कोने में, और उसी के साथ वो गर्ल सच में मिली होती है भाई। इन तीनों ने मिलकर उसको अच्छे से लूट लिया होता है, उसका फ़ोन, उसके पैसे जो यहाँ पे जैक ने उसे दिए थे सब कुछ ले लिया होता है। उसके बाद उसमें से एक पर्सन बोलता है तो तुम्हें क्या इस लड़की को कैफे में लेके जाना था क्या बात है। तो दूसरा वाला पर्सन जो मोटा वाला था वो बोलता है मैंने तो पहली बार जब इसकी प्रोफाइल देखी थी तो मैं समझ गया था कि ये तो बेवकूफ़ है, इसको बेवकूफ़ बनाना काफ़ी इजी है, और ये बन भी गया। बेचारा नैन्सू ये बात सुनकर कहता है नहीं अब जैक मुझे बहुत मारेगा, जिसका मुझे डर था वो हो गया। नहीं 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 नहीं, काश 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 ये सपना हो, काश ये सपना हो। लेकिन तभी वो गर्ल आती है नैन्सू के पास और उसे कहती है सुनो मेरी बात, जो तुमसे बात कर रहा था ना कल वो मैं नहीं थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड था, और फोटो जरूर मेरी थी लेकिन वो मैं नहीं थी। तभी वो गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम मेरी फोटो को यूज करना बंद करो, मेरी फोटो लगा के तुम क्या क्या कर लेते हो, ये बहुत बुरी बात है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी अगर तुम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ किया तो। लेकिन भाई उसके बॉयफ्रेंड को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो बस पैसे गिनने में लगा होता है। लेकिन शाम मत तो भाई उस नैन्सू की आएगी जो कि जैक के पैसे लिए हुए था भाई $300, और ऊपर से यहाँ पे नैन्सू के भी तो कुछ पैसे थे भाई, टोटल मिला के $30,000 थे, वो सारे के सारे पानी में गए। और वो पर्सन तो काफ़ी खुश हो रहा होता है, वो कहता है आज की कमाई तो बहुत हो गई, अब बहुत मज़े उड़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। लेकिन एक बात तो है, ऐसे ही नमूने हमें रोज़ मिलते रहे तो मज़ा आ जाएगा, हम रोज़ इतने पैसे कमाएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, और वो शूज़ जो तुमने जॉर्डन के देखे थे भाई, ऑनलाइन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम जैसे बेवकूफ़ इंसानों को क्या ही समझ आने वाला है, यही शूज़ है ना जो मैंने पहने हुए थे। लेकिन सो सैड, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। अब खैर जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब हम यहाँ से चलते हैं। वो यहाँ से जा ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे नैन्सू के माइंड में आता है भाई अगर ये बात जैक को पता चल गई कि उसके पैसे किसी ने मुझसे ले लिए हैं तो मेरी बैंड बच जाएगी और वो मुझे मार भी सकता है, तो मुझे रोकने की कोशिश ज़रूर से करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि तुमने जिसके पैसे लिए हैं ना वो एक बॉक्सर है,
और अगर तुमने वो पैसे मुझे नहीं लौटाए वो तुम्हें बहुत मारेगा। ये बात सुनकर वो लड़की सोचती है, अरे बुद्धू, इतना अच्छा खासा हम यहाँ से जा रहे थे तुम्हें छोड़ के, तुमने फिर से इस मुसीबत को अपने हाथ में ले लिया। अब पता नहीं ये लोग इसका क्या हाल करेंगे। और सुनकर वो एक मोटा पर्सन होता है, वो कहता है, अच्छा तो तुमने शायद हमें काफी इनोसेंट समझ लिया या काफी गुगली मुगली समझ लिया है ना। लेकिन तभी वो यहाँ पे एक पर्सन को बुलाते हैं जो कि खुद एक बॉक्सर है, उनकी टीम का ही एक मेंबर होता है, चौथा मेंबर भाई। उस पर्सन का नाम होता है वुजिन, और वो तो यहाँ पे नैन्सी को काफी घूर घूर के देख रहा होता है, जैसे कि वो उसे एक पंच में उड़ा देगा। और अब नैन्सी के साथ क्या होने वाला है भाई वो तो अब खुद ही जाने। भाई आगे के बारे में देखने के लिए आपको इस चैनल में बने रहना होगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, एंड आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो कीप सपोर्ट में।